नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान लेकर आया हूं। जो यह किताब खुद सागर में गागर का रोल अपनाता है। जो किसी तरह का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है, जैसे बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, बिहार पुलिस आ रही है, सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाली है, इसके अलावा 67वां एग्ज़ाम, इसके अलावा 68वां एग्ज़ाम जो बीपीएससी आने वाली है, उन सभी के लिए एक वरदान आपके लिए ल्यूसेंट साबित होगी। इसीलिए आप और मैं इस चैनल के माध्यम से ल्यूसेंट का एक एक लाइन, मैं अभी हिस्ट्री शुरुआत किया हूँ तो एक एक लाइन पढ़ाऊँगा, इसलिए आप लोग पढ़ें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने पिछले क्लास में देखा कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। उस इतिहास में हम लोग यह जाने कि उस समय में जो हमारे जो भारत का इतिहास है वो 4 स्रोतों से हमें जानकारी मिली। एक धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। तो हम लोग धर्म ग्रंथ देख रहे हैं और आपने देखा कि धर्म ग्रंथ में भी कौन कौन था। तो आपने पढ़ा है कि एक था वेद, उसके बाद आपको ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद, उसके अलावा वेदांग एवं सूत्र, इसके बाद पुराण और चौथा बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। तो आपने वेद देख चुका है। अब वेद के बाद जो दूसरा आता है वो है ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद। तो शुरुआत करते हैं। तो कहा जाता है कि आपने पढ़ा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद को मिलाकर संहिता कहा जाता है। अब इस 4 वेद के बाद यानी कि संहिता के बाद यह ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद की रचना की गई। तो इसमें आखिर क्या चीज़ की चर्चा है? तो आप पढ़ते हैं वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया, आप आगे देखेंगे। एक है उत्तर वैदिक काल और एक है ऋग वैदिक काल। तो ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद में हम लोग जो पढ़ेंगे यह उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वैदिक सभ्यता में जो 2 बात अलग अलग की गई है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजिंग हुआ उसके बारे में हम लोग इस ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद जो ग्रंथ है उससे हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, उनकी सभ्यता संस्कृति कैसी थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात, यह जो ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखी गई है यह गद्य में लिखी गई। जिस तरह से आपने पढ़ा है कि यजुर्वेद को गद्य और पद्य में कहा जाता है, तो उसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गद्य में लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या किया गया है कि संहिता की व्यवस्था, यानी कि संहिता मतलब 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही चारों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। तो उसी की इसमें डिटेल व्याख्या की गई है, क्योंकि वो जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो लिखी गई थी थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उसको और डिटेलिंग किया गया, मतलब व्याख्या किया गया। किसमें? तो इन 3 में, तो ब्राह्मण में, आर्णयक में और उपनिषद में। और आपने कल यह भी पढ़ा कि वेद के कुछ शाखाएं भी थी। तो आज हम लोग देखेंगे तो वेद तो 4 है, तो वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी है। जैसे यह ध्यान रखना है, यह ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका क्या नाम है? ऐतरेय या कौशितकी। फिर से सुने कि ऋग्वेद को ही ब्राह्मण ग्रंथ में चेंज किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, या कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो वह है ऋग्वेद। ठीक उसी तरह से दूसरा, तैत्तिरीय या शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। उसी तरह से पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से। और चौथा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ यह अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे कि कल आपने पढ़ा कि परीक्षित नाम के एक राजा थे, जो कि कुरु राज्य के वो राजा थे और उनके समय में चारों तरफ खुशहाली थी। वो शक्तिशाली भी थे, समृद्ध भी थे। तो ये जो ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद जो यह ग्रंथ है,
उसी में इस ग्रंथ में परीक्षित के बाद, यानी कि परीक्षित राजा के बाद का सभ्यता, संस्कृति, समाज और बिंबिसार राजा से पहले, यानी कि परीक्षित राजा के बाद और बिंबिसार राजा के पहले, यानी कि इन दोनों के बीच, परीक्षित और बिंबिसार के बीच का जो काल है, उस समय कैसी सभ्यता थी, कैसा समाज था, कैसी संस्कृति थी, उसकी चर्चा आपको यह ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद में देखने को मिलेगी। दूसरी बात आपने यह देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐतरेय। यह जो ऐतरेय है, तो आपने ये पढ़ा, आपसे पूछा जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो आप जवाब देंगे ऋग्वेद। और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को ही हम लोग कौशितकी ग्रंथ भी कहते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या पढ़ने को मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग को राजा का जब राज्याभिषेक होता है, यानी कि जब राजा गद्दी पर बैठते हैं, तो गद्दी पर बैठने के समय में क्या क्या रूल फॉलो की जाती है, किस तरह से उनका सम्मान किया जाता है, किस तरह से पूजा पाठ की जाती है राजा के गद्दी पर बैठने के समय में, तो उसकी भी चर्चा आपको ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगी। दूसरा, प्राचीन राजा, यानी कि उस जमाना में जो पुराने पुराने राजा थे, उनकी भी जानकारी मिलेगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें महिलाओं को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग की मालिक। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपको कल के डेट में नौकरी हो जाएगी, तो आप शादी करके आएंगे, तो आप देखते हैं कि जो लड़की आएगी, आपकी वाइफ बनेगी, तो वो आपका आधा, समझिए, पार्टनर बन जाएगी। यहाँ तक कि आपका ज़मीन जायदाद का भी, इसके अलावा आपका आधा अंग का भी, ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसमें कहा गया अर्धांगिनी, आधा की वो मालिक है। तो यह चर्चा, तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, इसमें सम्मान दी गई है स्त्री को। और वही आप आगे भी देखेंगे कि स्त्री को जुआ और शराब की भांति तीसरा मनोरंजन का साधन भी माना गया है स्त्री को। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी मानी गई है, तो वो है आपको कौन सा, तो ध्यान रखेंगे। और ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो ऐतरेय मारेंगे या कौशितकी, अगर वेद पूछे तो ऋग्वेद मारेंगे। अब दूसरा बात है, एक और है शतपथ। यहाँ देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो शतपथ है या तैत्तरीय, यह ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से। तो और आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि यजुर्वेद में मंत्र और बलि के समय में जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है और जो नियम कानून को फॉलो किया जाता है, उसकी चर्चा है। और आपने यह भी पढ़ा कि यजुर्वेद गद और पद वाला वेद है। तो उसी में आपसे पूछा जाएगा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे तैत्तरीय या शतपथ, या इस तरह से उलट कर पूछा जाए कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो आप बोलेंगे यजुर्वेद। तो वही आप देखे रहे हैं कि यहाँ शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो यही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें आपको बहुत सारे राज्य के राजा की चर्चा है, जैसे गंधार, ये उस जमाने में राज्य था, शल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह, इन सभी राजाओं का उल्लेख है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, महाजनपद युग, महाजनपद का मतलब है कि राजा जिनका इलाका था वो कहाँ कहाँ के कौन कौन राजा थे, तो उसी का चर्चा इसमें शतपथ ब्राह्मण में की गई है। और आपने देखा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद से संबंधित है, और इस वेद में गंधार के राजा, शल्य के राजा, केकई के राजा, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह, इन सभी राजाओं की उल्लेख किया गया, चर्चा किया गया कि उनके समय में किस तरह का समाज था, किस तरह की सभ्यता संस्कृति थी, इसके बारे में। इसके अलावा कहा जाता है यह शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है, यह ऋग्वेद के बाद इसको लिखा गया है।
और आपने पढ़ा है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद यजुर्वेद अथर्ववेद है। तो ठीक उसी तरह से ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ लिखा गया, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद के बाद आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। अब यहाँ आते हैं आगे। अब आप देखिए आर्णयक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडो यज्ञ से जुड़े एक और यह बुक है आर्णयक। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली ब्राह्मण हो गया, तो ये सब ब्राह्मण में आपने देखा। अब आते हैं आर्णयक, तो यहाँ आप गौर कर सकते हैं आर्णयक में यह भी तो एक तरह का धार्मिक ग्रंथ है। तो इस बुक में क्या चीज़ है, तो इस बुक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडो, यज्ञ यानी कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं, पहले ज़माने में क्या होती थी कि अगर बारिश नहीं हो रही है या गांव में किसी तरह का मतलब बीमारी फैल गया या भूकंप आ गया, तो पहले के आदमी लोग का यह मानना था कि भगवान हम लोग से रूठ गए, नाराज हैं, तो उनको खुश करने के लिए यज्ञ मनाया जाता था। वो उनका यह विश्वास था। और आपने पढ़ा भी है कि अथर्ववेद को हम लोग अंधविश्वासों का वेद भी कहते हैं। तो उसी में आर्णयक जो धर्म ग्रंथ है उसमें यह बात कही गई है कि यज्ञ से जुड़े कर्मकांड, यानी कि यज्ञ जब आप करते हैं तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा नियम फॉलो करना पड़ता है, कौन कौन सा सामान लगता है, किस विधि से उसको करते हैं, ये सारा चीज़ इसमें यह चर्चा की गई है। जैसे अभी अपने समाज में देख सकते हैं कि यज्ञ जब होता है तो आपका रास्ता तक बंद हो जाता है। पूरे उल्लास हर्षोल्लास से बच्चे लोग, महिलाएं लोग अपने माथा पर कुछ कलश लेके चलती हैं। और आप देखिएगा उस गांव को कुछ लड़का लोग डंडा भी लेके चलता है रोड पर, कि टेम्पो गाड़ी जो भी उसको साइड करते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आज भी इसका कितना मतलब हमारे पर इसका असर है। तो ये आर्णयक जो है, आर्णयक धर्म ग्रंथ, उसमें ही यज्ञ से जुड़े संबंधित बात कही गई है। आगे है उपनिषद। आप पढ़ेंगे कि उपनिषद की संख्या 108। इसका एक कोडिंग याद रखिएगा। जैसे एक होता है वेद, वेदांग, महापुराण, और एक याद रखिएगा उपनिषद। तो ध्यान रखें जैसे वेद में कै गो लेटर है, तो 1 2, तो 2। वेदांग में वेदांग दांग ग यानी कि 3। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9। तो क्या कीजिएगा, सबको 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 2 4 योग 6 योग 18, इसको याद रखिए 108। तो आपसे पूछा जाए कि वेद कितने हैं, तो 4 जो कि आपने पढ़ा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद वेदांग कितने हैं, तो 6। पुराण कहिए या महापुराण कहिए, उसकी संख्या कितने हैं, तो 18। और उपनिषद की संख्या 108। तो एक तरीका है आपको याद रखने का। तो यही हम लोग देखते हैं कि उपनिषद, तो आप पढ़ेंगे कि उपनिषद की संख्या क्या वो है, 108। 108 उपनिषद है, लेकिन इसमें सबसे भिविया जो उपनिषद है वो 13 गो है, यानी कि 13। तो या इसमें आखिर क्या चीज़ है, तो यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, यानी कि यज्ञ जो आप करते हैं उसका चलिए विचार है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है समाज में, ये आदमी की सोच की चर्चा है। दूसरा शरीर, यानी कि आपके पूरे शरीर का व्याख्यान किया गया है कि आपके मन में, जैसे अभी देख लीजिए बहुत तरह के आदमी होते हैं, तो आपके शरीर में जिस तरह की बीमारी होता है, कैसे आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अभी देख लीजिए रामदेव बाबा कहते हैं कि अपने शरीर को कंट्रोल कीजिए, नियंत्रित कर कीजिए। तो बहुत तरह के हम लोग योगासन करते हैं, तो शरीर को कंट्रोल करना। उसके अलावा ब्रह्मांड में जो इतने हजारों अरबों खरबों तारा हैं, सूर्य हैं, चांद है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का है, धूमकेतु और न जाने क्या क्या है। जैसे एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, ऋतिक रोशन जी का, कोई मिल गया। हमारे साइंटिस्ट यह एक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई प्लानेट होगा ब्रह्मांड में जो हमसे भी ज़्यादा तेज प्राणी वहाँ होगा। हो सकता है हमसे स्मार्ट भी हो या हमसे खराब भी हो। तो ऐसा हमारे साइंटिस्ट के द्वारा आज भी कोशिश की जा रही है। तो यह ब्रह्मांड का क्या रहस्य है, इसकी भी चर्चा उपनिषद में मिलती है। दूसरा आत्मा, कहा जाता है पहले आत्मा तब परमात्मा। एक कहावत है,
भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। इसका मतलब है कि आप कितना भी पूजा पाठ कीजिए, अगर आप मदद नहीं करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपका आत्मा शुद्ध होना चाहिए। और आपने कुछ गाना भी सुना होगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो आप कभी अपने जीवन लाइफ में तो कभी किसी भूखे आदमी, गरीब आदमी को पानी तक नहीं पिलाया, और जब लास्ट समय आता है तो आप अमृत पिलाते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए आत्मा आपका ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, ब्रह्मा ब्रह्मा जी की व्याख्या की गई है। कहा जाता है कि इस पूरे वर्ल्ड की, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने किया है। लेकिन यहाँ एक आप गौर करेंगे कि ब्रह्मा जी का आप अपने इलाका में देखेंगे, हर जगह इनकी पूजा नहीं होती है। तो आपको यह थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से इस उपनिषद में 108 उपनिषद लिखी गई, जिसमें 13 उपनिषद इम्पोर्टेंट है। इस उपनिषद में यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या, इन सभी की व्याख्या की गई है उपनिषद में। अब आगे देखते हैं मैत्रेयनी। मैत्रेयनी में यह भी एक बुक है, धर्म ग्रंथ है। जिस तरह से थोड़ा सा बैक चलेंगे कि आपने देखा एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें यह कहा गया है कि महिला को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। और आप यह भी देखते हैं कि हिंदू धर्म में शंकर भगवान और पार्वती जी का बनाया गया एक फोटो, जिसमें आधा शंकर भगवान का और आधा पार्वती माँ का आप फोटो देखते हैं। तो एक जगह तो बड़ाई किया गया कि चलिए महिलाएं यह है। अभी भी देख लीजिए हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है कि महिला भी आगे बढ़े। और ये सही बात है कि आप और गौर करेंगे तो जो भी पश्चिमी देश है, पश्चिम का देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, ये सब देख ले तो वहाँ की महिलाएं पढ़ी लिखी, और कहा जाता है जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी हो वो देश बहुत ग्रोथ करता है, बहुत आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि आप गौर करेंगे कि ऐसे भी तो पिताजी का काम है कमाना, वो बाहर अपना काम संभालेंगे, घर का काम मम्मी संभालती है। लेकिन आप देखते हैं कि बच्चा का सबसे पहला टीचर उनकी मम्मी होती है, और मम्मी पढ़ी लिखी है तो बहुत ही केयर करती है। तो किसी भी देश का अगर ग्रोथ होना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तभी वो देश तरक्की कर सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैत्रेयनी जो यह ग्रंथ है, उसमें यह कहा गया है कि स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति, यानी कि सबसे खराब स्थिति स्त्री का, मतलब महिलाओं लोग का कोई वैल्यू नहीं था। महिलाओं को तो कुछ समझते ही नहीं थे। महिलाओं को जिस तरह से जुआ खेले, जुआ में हार भी गए। जिस तरह से आपने देखा है महाभारत में कि पांडव ने अपनी पत्नी तक को हार गए थे जुआ में। इसके अलावा शराब, जुआ, शराब, जिस तरह से आदमी लोग जुआ खेलता है, शराब पीता है, तो उसी तरह मतलब अपना मज़ा मस्ती के लिए, उसी तरह से महिलाओं को मज़ा मस्ती के लिए वो लोग सोचते थे कि महिलाओं को यूज करो और फेंक दो। जैसे एक पेन आया था, लिखो फेंको, लिखिए और फेंकिए। उसी तरह से पहले के ज़माने का आदमी का ये सोच था कि महिलाएं क्या है, बस उसका यूज कीजिए और उसको यूज करके फेंक दीजिए। तो ऐसी बात कही गई है मैत्रेयनी ग्रंथ में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है कि महिलाओं की गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ में मिलती है, तो मैत्रेयनी में। ठीक आगे एक और है जाबालोपनिषद, फिर से ध्यान देंगे, जाबालोपनिषद। इसमें 4 आश्रम की बात की गई है। 4 आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसमें यह कहा गया है कि लाइफ में आपको ये 4 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोग करते हैं पैसा पैसा पैसा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको ये पैसा से मोह भंग हो जाता है। ये बाल बच्चा, दुनिया जहान, सबसे मोह भंग हो जाता है। आप कुछ समय तक के लिए अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश समाज के लिए जीते हैं। लेकिन एक पल ऐसा भी आता है जब आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे अब अपने लिए जीना है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इसी में आपको हमारे ग्रंथ में ये लिखा गया है कि आदमी को 4 तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो कि कहा गया 4 आश्रम। यह चर्चा किस किताब में मिलता है, तो जाबालोपनिषद में। तो इसमें कहा गया है सबसे पहला ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य जैसे आज के डेट में देख लीजिए, बच्चे लोग जब हम लोग जन्म लेते हैं तो लगभग 20-25 साल तक हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, इस आवर में शादी विवाह नहीं करते हैं। तो जब तक आप कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किए हुए, तो उसे कहा गया ब्रह्मचर्य। तो उस जमाना में भी देखते थे कि राम जी भी स्कूल गए थे पढ़ने, इसके अलावा पांडव लोग भी गए थे पढ़ने, और वो भी घर को छोड़ कर गए थे पढ़ने। तो आज भी हम लोग देख लीजिए, हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने। तो ब्रह्मचर्य इसे कहा गया, यानी कि आप इसको 100 साल आप मान लीजिए, एक औसत सपोज कीजिए कि आप 100 साल जिएंगे, तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 25 25 25 25। तो आप मान लीजिए कि 0 से 25 साल तक क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब इसमें जिंदगी का बचपना आपका जितना खेल कूद में गुजारिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसके बाद नौकरी कीजिए, तो इसको बांटा गया, यानी पढ़ाई लिखाई नौकरी खेल कूद सारा 25 साल के उम्र तक। उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद आप 26 से लेकर 50 साल के बीच में आप शादी करते हैं। तो शादी करने के बाद ऑटोमेटिक है कि बाल बच्चे होंगे ही, और जब बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए कमाना पड़ेगा। तो आप उस आवर में अपने घर को संभालने के लिए, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, अपने पूरे फैमिली को चलाने के लिए आप मतलब काम करते हैं, नौकरी करते हैं। हकीकत तो यही है। आप खुद देखें, आपके पिताजी कमाते हैं, आपके पिताजी आपके घर के सूर्य हैं, सूरज भगवान हैं, उनकी पूजा कीजिए। मम्मी चंद्रमा है आपके घर की, और यही दोनों आप देखते हैं कि आपके पिताजी खुद काम करते हैं 12-12 घंटा। उसके बाद वो आपके लिए आपकी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ति करते हैं। अब बाय द वे सोच लीजिए कि आपके पापा न रहें तो आपके घर का सूरज डूब जाएगा, और घर का जब सूरज डूब जाएगा तो पूरा ज़िंदगी अंधेरा हो जाएगी। तो उसी तरह से अपने माता और पिता को, पिता आपके घर के सूरज होगा और माँ आपके घर की चाँद हो गई, और इन दोनों के कारण ही आपका ये पृथ्वी इतना सुंदर लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो उसके बाद तो पिताजी आपके कितना काम करते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए सम्मान कीजिए और उनकी पूजा कीजिए, ये जरूरी है। उसके बाद वानप्रस्थ कहा गया है कि जब आप अपने 50 साल तक की उम्र में अगर आप अपने मतलब सारा जिम्मेदारी से आगे बढ़ गए हैं, तो उसके बाद आप जंगल में चले जाइए, यानी कि प्राकृतिक नज़ारा लीजिए, घूमिए। अब बच्चे लोग का शादी विवाह कर दिया, आप कमा उमा लिए, रिटायर हो गए, मान लीजिए कि आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद बच्चे लोग के जीवन में इंटरफेयर मत कीजिए। उसके बाद यह कहने का मतलब है कि जब आप रिटायर होके आ गए तो अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचिए, अब सब त्याग दीजिए, अपने बच्चे को, अपना प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद, और वहाँ से चल दीजिए। वहाँ से चले जाइए एकदम अपना पूरा वर्ल्ड का टूर पर। वानप्रस्थ का मतलब वर्ल्ड टूर कीजिए। यह देखिए कि भगवान ने इतना खूबसूरत जो बनाया है इस पूरे ब्रह्मांड को, तो उसको तो देखिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो गांव में जन्म लिए और कभी गए भी नहीं बाहर, और मर भी गए, और आप कहते हैं इंडियन है, और आपने इंडिया तो कभी जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। तो इसलिए बंधु याद रखेंगे, आप अपने जीवन में जब रिटायर हो जाएंगे या 50 से 60 साल तक आप जो भी करेंगे, उसके बाद आप इन सभी चीज़ से मुक्त हो जाइए और घूमिए, ऐश कीजिए, देखिए भगवान का दिया हुआ चीज़, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नदी तालाब पहाड़, हम लोग जो जाते हैं अपने फैमिली के साथ टूरिस्ट प्लेस घूमने जाते हैं, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, तो वही एक तरह का आप यह दुनिया से प्राण वानप्रस्थ हो जाए, उसका संन्यास। और लास्ट में जब आप 75 साल, तो आपने देखा यह 51 से लेकर आप जोड़ दीजिए 70, 75 सॉरी, उसके बाद 76 से लेकर 100। अब लास्ट समय जब आता है 75 साल के बाद, उसके बाद आप अपना भगवान के शरण में चल जाइए, क्योंकि उन्हीं के कृपा से ही आपका जन्म हुआ। और आप कहते होंगे कि नहीं, ये माता पिता की कृपा है। ठीक है, माता पिता की है कृपा, मानते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी पति पत्नी हैं जो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि भगवान में कुछ तो पावर है। तो आप भगवान का शुक्रिया कीजिए कि या भगवान, आपके द्वारा रचा गया ये पृथ्वी और आपके द्वारा दिया गया ये शरीर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है। कोई ना कोई शक्ति है। जैसे अभी के डेट में हमारे नौजवान बच्चे लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है,
कभी कभी लोग सुनते हैं, देखते हैं कि भगवान कहाँ है, वो पूछते हैं कि कृष्ण या राम या हनुमान शंकर जी का कोई जन्म का पता नहीं, ये कहाँ है। तो आप खास कर देखते होंगे कि बहुत बच्चे लोग हमारे धार्मिक विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, कोई न कोई तो शक्ति है जो इस हवा को, आप गौर कीजिए, जो हम लोग को फ्री मिल रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये ध्यान रखिए, फ्री, जैसे अभी देख लीजिए, अभी जो चल रही है राजनीति, खासकर गुजरात में इलेक्शन का माहौल है, फ्री की बात हो रही, तो आप गौर करेंगे फ्री का चीज़ आदमी सम्मान नहीं करता है। जैसे भगवान हम लोग को फ्री का हवा दे रखे हैं, फ्री में पानी दे रखे हैं, तो फ्री वाला पानी तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप टाउन में जाते हैं और प्यास लगती है तो आपको 20 रुपया में आपको बोतल खरीदना पड़ता है, और उस समय आप बोतल खरीदें पीने के लिए, उस समय कोई आकर मांग ले कि भाई जी थोड़ा सा पानी दे दीजिए, तो आप इस तरह से देखिएगा, बोले बाप रे बाप, पानी आप देंगे? आपको लगता है देंगे? आप नहीं दे पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फ्री है लेकिन इम्पोर्टेंस कितना है। हम लोग हाय दैया मैया कर रहे हैं पैसा के लिए, लेकिन एक बार ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 1 मिनट नहीं, 2 मिनट आप अपना नाक का मुंह नहीं, सांस बिना नहीं रोक सकते हैं, मर जाएंगे। तो कितना ज़्यादा वैल्यू है इस मतलब हवा का। तो वही संन्यास जीवन का कहा गया है कि अब ये भगवान के शरण में चले जाइए, कोई ना कोई शक्ति है, और लीन हो जाइए। अब परिवार, बाल बच्चा, पुतोह बेटी, दमाद से एकदम निफिक्र हो जाइए और एकदम आराम से ज़िंदगी जिए, भगवान के शरण में चले जाइए और भगवान का नाम लेते लेते मर जाइए। तो इसी बात को लिखा गया है जाबलोपनिषद में। उसके बाद है एक ग्रंथ है मनुस्मृति। इस मनुस्मृति में शुंग काल, यानी कि शुंग वंश आप पढ़ेंगे आगे, उस वंश में, उस वंश की चर्चा है मनुस्मृति में। तो आपने देखा यह ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अब अगला टॉपिक देखते हैं, वेदांग और सूत्र। जैसे आपको हमने बताया था थोड़ा देर पहले कि वेद 4, वेदांग 6, उपनिषद 108 और महापुराण कितने थे, तो ये ध्यान रखेंगे। तो वेदांग, तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो यह 6 गो है। कौन कौन है, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। फिर से देखें, वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब यह वेदांग क्यों लिखा गया, तो आपने देखा कि वेद की भाषा बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, और आपने यह पढ़ा है कि वेद की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। ध्यान रखें, फिर से सुने, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब आपके मन में आता होगा सर आप तो यह भी कहें कि महाभारत तो वेद व्यास लिखे, नहीं, यह वेद व्यास अलग हैं, वो वेद व्यास अलग हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो ये 4 वेद है, इसी को अच्छी तरह से समझने के लिए आसान भाषा में लिखा गया है, वेदांग की रचना किया गया है। और इस वेदांग को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो आप देखिए इस शिक्षा पर कितना जोर दिया जा रहा है। और आप गौर करेंगे, अगर आप गरीब हैं तो आप ध्यान रखेंगे इस दुनिया आप अमीर बन सकते हैं, और एक ही अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, वो शिक्षा। अगर आप शिक्षा में इंटरेस्टेड हैं तो आप शिक्षा के माध्यम से आप नौकरी पा सकते हैं, डीएमएसपी बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो अपना लाइफ सुधार सकते हैं और अपने देश का लाइफ सुधार सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दें, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है एक सूत्र साहित्य। अब यह सूत्र साहित्य मतलब किताब है, सूत्र वाला किताब है। तो यह सूत्र साहित्य जो है ये कितने हैं, तो ये 3 गो है, श्रौत, गृह, धर्मसूत्र। ध्यान रखेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि सूत्र वाला किताब कै गो है, तो 3 गो है। एक का नाम है श्रौत, गृह, धर्मसूत्र। तो इसी के अध्ययन से, तो अब इस सूत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग यज्ञ विधि विधान, जैसे आपने फिर पढ़ा है कि यज्ञ के समय में जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसकी चर्चा इसमें की गई है। कर्म कांड, यानी कि जो आप कर्म करते हैं, आपने पढ़ा है गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म करो फल की चिंता न करो, सही बात है। आप बहुत बच्चे को देखिएगा
कि वो जब वैकेंसी आती है तब जाके वो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। आप पहले से कर्म कीजिए, वैकेंसी आए ना आए वो छोड़ दीजिए। आपका जो काम है पर डे कि हाँ चलिए हमें पर डे कम से कम 5 घंटा पढ़ना है, तो वो आप एक तय कर लीजिए कि मुझे ये 5 घंटा पढ़ना है, चाहे वैकेंसी आए या ना आए। जैसे आप देखिएगा, अगर आप अचानक आपके घर पर कोई हमला कर दे और उसको बोले रुक 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 रुक, पहले हम ट्रेनिंग लेकर बैठे हो भाई, पहले हम आते हैं तलवार उलवार सीख कर, कराटा वटा सीख कर तब लड़ना, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ठीक उसी तरह से ये आपके कर्म कांड की भी इसमें चर्चा की गई है, यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। उसका राजनीति विधि, राजनीति जिस तरह से आप देख सकते हैं, इलेक्शन लड़ना है, उसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, उसकी भी इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद विधि, कानून की चर्चा की गई है। कानून जिस तरह से आप पढ़ते हैं, कानून की नज़र में सभी बराबर है, तो वही उसका व्यवहार, आपका व्यवहार ये याद रखना है। एक कहावत है कि यही मुंह है जो पान खिलाता है और यही मुंह है जो लात खिलाता है। सही बात है कि यह मुंह, अगर आप मीठा बानी बोलिए, अगर इसी मुंह से अगर अच्छा बात आप बोलते हैं तो आपको दुनिया प्रणाम करेगी, और यही मुंह से किसी को गाली देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको दुनिया क्या करेगी। तो आपका व्यवहार, तो आपके मरने के बाद क्या रह जाएगा जिंदा? तो आपके व्यवहार जिंदा रह जाएंगे। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो मरने के बाद आपका नाम सम्मान से लेंगे जब भी बात उखड़ेगी तो। और अगर आपने बुरा कर्म किया है तो मरने के बाद भी आपको आदमी गाली देंगे कि भले मर गए, हम तो भगवान से मनबैत रहिए कि जल्दी मरे। तो इस तरह से आपका इसका भी चर्चा इसमें दी गई है। अब ये बात करते हैं कि यह जो सूत्रकार जो है, यानी कि यह जो बुक है सूत्र, उस जमाना में 3 आदमी थे जो बहुत फेमस थे इस बुक को जिन्होंने लिखा था। एक का नाम है गौतम बौधायन, दूसरा है आप स्तंभ, और तीसरा है वशिष्ठ। यह सभी 3 आदमी का नाम प्रमुख सूत्रकार में लिया जा सकता है, यानी कि गौतम बौधायन, आप स्तंभ और यह वशिष्ठ। अब यहाँ देखेंगे कि यह जितने भी सूत्र साहित्य हैं, तो आपने देखा कि सूत्र साहित्य कै गो है? तो 3 गो है, श्रौत गृह धर्मसूत्र। अब इसमें क्या चीज़ का चर्चा है? तो इसमें चर्चा है यज्ञ के समय में जो नियम कानून है, इसमें कर्म कांड की, राजनीति, विधि, व्यवहार। इसके अलावा जो राइटर है उनका नाम, जिन्होंने सूत्र लिखा है सूत्र साहित्य, तो राइटर का नाम है गौतम बौधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ। अब बात करते हैं कि यह जो सूत्रकार सूत्र जो है बुक साहित्य, इसमें सबसे पुराना कौन सा बुक है? तो उसका नाम है गौतम धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र। तो आपने यह देखा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट्स करें और कुछ यह भी बतलाएं। तो आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।